लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर जो उम्मीदें थीं, वो फिलहाल अधर में लटकी नजर आ रही है। जनवरी 2025 में सरकार ने आयोग को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब तक न अध्यक्ष की घोषणा हुई है और न ही सदस्यों की नियुक्ति की गई। सरकार ने अधिकारियों से चर्चा करते हुए TOR यानी संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देना शुरू किया था, लेकिन मई खत्म हो चुका है और आगे सिर्फ 7 महीने बचे हैं। मौजूदा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। इतने कम समय में नई सिफारिशों को लागू करना मुश्किल नजर आ रहा है। पिछली बार भी आयोग की प्रक्रिया में 12 से 18 महीने लगे थे। बीते कुछ हफ्तों में मीडिया में 8वें वेतन आयोग को लेकर कई तरह की अटकलें सामने आ रही हैं। कहीं ये दावा किया गया कि TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल कर लिया गया है, तो कहीं कुछ रिपोर्ट्स में आयोग के संभावित सदस्यों की सूची भी वायरल हुई। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि केंद्र सरकार ने अब तक इन दावों की न तो पुष्टि की है और न ही खंडन किया है। इस चुप्पी के कारण केंद्रीय कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है। सूचना के अभाव में अब भ्रम, अफवाहों और नाराजगी तीनों बढ़ रहे हैं। सरकार को जल्द ही सभी कंफ्यूजन को क्लियर करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 1 जनवरी 2026 या उसके बाद कोई कर्मचारी रिटायर होता है, तो तब तक 8वें वेतन आयोग लागू नहीं होता, तो क्या ऐसे कर्मचारियों को नुकसान होगा? सरकार के पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक इसका जवाब है नहीं। ऐसे सभी कर्मचारियों को बाद में एरियर के रूप में संशोधित वेतन और पेंशन का लाभ दिया जाएगा। 7वें वेतन आयोग में भी करीब 1 साल की देरी हुई थी, फिर भी सभी को बकाया मिला था। इसलिए कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस काम में हो रही देरी उन्हें जरूर परेशान कर रही है। हर दिन वेतन संशोधन की उम्मीद के साथ इंतजार अब भारी होता जा रहा है।